आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है थैला। इस कहानी के लेखक हैं नरेंद्र जोशी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक थैला। गणेश, गणेश, अरे गणेश, कितनी बार कहा है हाथ पकड़ कर चला कर। मेले में कहीं खो गया तो? हाँ माँ, आ रहा हूँ माँ। माँ, हाँ, देखा आपने? क्या? कितना बड़ा झूला है माँ। झूलना है क्या? नहीं, मैं तो बस देख रहा था माँ। कैसी हो गणेश की माँ? कैसी हो राधा की माँ? मैं ठीक हूँ। चाची नमस्ते। अरे जीती रहे, जीती रहे। बड़ी अच्छी लग रही है इस फ्रॉक में। अरे गणेश, कुछ खाया तूने? नहीं, अभी नहीं। ये ले खट्टी मीठी गोलियाँ, खा ले, बहुत अच्छी हैं। माँ ने मुझे अभी दिलाई हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे ले ना। अच्छा ठीक है, दे दे। कैसी हैं? अच्छी है ना? ये तो बहुत अच्छी है। तू भी खाना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे एक और खा ले। कहा ना नहीं खानी। अच्छा ठीक है बाबा। नीता बहन, तुम तो जानती हो सब कुछ। उनके जाने के बाद बस गणेश ही है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। ऐसा नहीं कहते सुमित्रा बहन, हम हैं ना। कोई परेशानी हो तो मुझे बताना जरूर। गणेश, तू कुछ लेगा? नहीं। क्या लेगा बताना। रबर। बस रबर? अपनी माँ को बोलना, वो ले देंगी। नहीं नहीं नहीं, माँ से नहीं कहूँगा। क्यों? मुझे तो जो भी चाहिए होता है मैं बाबा अम्मा से बोल देती हूँ और वो ले देती हैं। अच्छा। और बताओ सुमित्रा बहन। पूछो मत नीता बहन। समझो किसी तरह घर में चूल्हा जल जाता है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलूं? कुछ सामान भी खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राधा बेटी। गणेश, थैला चाचा ने कहा था ना, अगर किसी से कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो। हाँ, कहा तो था। राधा बेटी जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी। हाँ माँ, आई। चलो चलो। अच्छा बहन, चलती हूँ, फिर मिलूंगी। ठीक है बहन, फिर मिलते हैं। गणेश, गणेश। जी माँ। चल बेटा, अब चलते हैं। हाँ चलो माँ। चलो। और क्या देखा मेले में? वो भी माँ, माँ। क्या गणेश? वो देखो, कॉपी किताब की दुकान। कुछ चाहिए क्या गणेश? पेंसिल ले ले। पेंसिल नहीं चाहिए, रबर। रबर? रबर चाहिए? हाँ हाँ, रंगीन वाली, हरी वाली। अच्छा भैया जी, ये हरी वाली रबर देना। जी ये लो बेटा। कितने की है? जी 1 रुपए की। हाँ ये लीजिए। जी धन्यवाद। बेटा, माना कि हम तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दिलवा सकते, पर ये तो दिलवा ही सकते हैं। ओ माँ, कुछ चाहिए तो मांग लिया करो। माँ, थैला चाचा कहते हैं मांगना है तो भगवान से मांगो। वो बात तो ठीक है, पर भगवान जी से रबर थोड़े ही मांगोगे। चलो चलो उधर चलते हैं। हाँ हाँ माँ, चलो। हाँ भैया बन रही है भैया, बैठ जाओ। दूध के दूध ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, अरे लौंग इलायची तो हम डाल के रखते हैं भैया पत्ती में। दूध रोक के पत्ती ठोक के दे देना। मेरी बिना चीनी वाली बनाइयो। हाँ भैया, ये दो हमारी भी है, थोड़ी मलाई वाली। भैया 3 चाय देना मेरी। अरे आपकी कितनी चाय? ऐसा हमारी 3 चाय है। हाँ भैया, बिना चीनी वाली मेरी। भैया मलाई मार के। बिना चीनी वाली में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, बना दीजिए। ठीक है।
यहाँ पर काफी रौनक दिखाई दे रही है। लगता है ये चाय वाला बढ़िया चाय बनाता है। अरे, इस चाय वाले की शक्ल तो पहचानी हुई लगती है। कैसे हो भैया? एक चाय मेरे लिए भी बना दो। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आना हुआ भाई साहब गांव में। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारी शक्ल भी वही ज्यों की त्यों। अरे यहाँ क्या बदलना है, बदलते तो शहर हैं, गांव थोड़ी बदलते हैं। ठीक कहते हो, तुम्हारे सामने वाला प्याऊ वैसा का वैसा ही है। आप तो भूल ही गए गांव को शहर जाकर। अरे ना जी, कुछ भी नहीं भूला हूँ। प्याऊ के आगे जो पत्थर लगा है उस पर लिखा है, सेठ जगत प्रसाद ने ये प्याऊ अपने पिता सेठ गोपाल प्रसाद और माता ज्ञानवती देवी के नाम पर 17 जुलाई 1980 को बनवाया था। वाह जी वाह, आपको ये भी याद है? और क्या, गांव की हर बात याद है। प्याऊ के बीच में जो खिड़की है और जिसमें वो बूढ़ा आदमी लोटे से लोगों को पानी पिला रहा है, उसकी शक्ल भी याद है भाई। अच्छा, हरिदास की बात कर रहे हो? तो आपको गांव का ये हरिदास थैले वाला चाचा भी याद है? भाई वाह। और क्या, और उसका वो खास थैला अभी है उसके पास। वो तो उसकी जिंदगी है भाई। थैले वाला चाचा भले देख नहीं सकता, पर उस थैले में ही उसकी जान बसती है। ये लीजिए, चाय पीजिए। बढ़िया। 7 साल हो गए मुझे गांव छोड़े हुए, पर पहली चुस्की में तुम्हारी चाय का स्वाद फिर से याद आ गया। वही स्वाद, कसम से ऐसा स्वाद शहर के किसी चाय में नहीं है। साहब, ये देवदत्त की चाय है, इंसान की नीयत थोड़ा ही है। हमारी चाय का स्वाद कभी नहीं बदलेगा। क्या बात कही। अच्छा, वो थैले वाला चाचा अब भी वही नीले रंग का थैला टांगे घूमता है? हाँ जी, मेरे चाय का स्वाद और उसका थैला दोनों ही नहीं बदला। ऊपर वही 3 बटन बंद करने के लिए, सामने खूबसूरत सी कढ़ाई। ऐसा थैला मैंने कहीं और देखा ही नहीं। ये प्याऊ वाला थैला चाचा टिक गया यहाँ? हाँ? मुझे तो लगा था अब तक कहीं चला गया होगा। बिना आंखों की मुश्किल है जीना। इसने भला कहाँ जाना है? 7 साल पहले अपने दोस्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। जब यहाँ बांध बनाने का काम हो रहा था ना, तो इसका दोस्त यहाँ आया था। बांध बन गया तो सभी चले गए थे, लेकिन वो यहीं रह गया था। जब ये उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा, तब तक इसका दोस्त मर चुका था। पता नहीं क्या सोचकर यहीं रुक गया। वो तो भला हो सेठ जी का, जिन्होंने इसे रहने के लिए एक जगह दे दी और साथ ही प्याऊ पर पानी पिलाने का काम भी। अच्छा? हाँ, उसे अपने थैले से बहुत लगाव है भाई, कुछ खास ही लगाव। पता है, कुछ दिन पहले इसका कोई थैला ले भागा था। थैला ले भागा? हाँ, ये शाम को प्याऊ से निकला, कोई आया और थैला खींच लिया। ये देख तो सकता नहीं, गिर गया, सिर फूट गया, खून बहने लगा, पर थैला पकड़ा रहा। झपट मारने इसे मारा भी, हाँ, सड़क पर रगड़ा भी, और भाई साहब इसने थैले को नहीं छोड़ा। तो कुछ लोग आ गए, हाँ, तो झमट मार भाग गया। हम भी पहुंच गए। सब इसकी चोट की चिंता कर रहे थे, पर इसे अपने चोट की नहीं, थैले की फिक्र थी। मेरा थैला, मेरा थैला। थैले को समेटकर इसने अपने सीने से ऐसे लगा रखा था भाई साहब, जैसे माँ अपने बच्चे को लगा कर रखती है। हाँ, सब कहते हैं इसके थैले में कुछ कीमती सामान है? वरना एक थैले की क्या कोई इतनी चोट सहेगा? दे देता थैला, कम से कम चोट तो नहीं लगती। बड़ी अजीब बात है, कुछ तो खास है थैले में। वो तो है। उसके बाद से तो ये अपने थैले को गर्दन में ही लटकाए रहता है। अच्छा? एकदम अपने पास रखता है। हाँ। हर 2 मिनट में उसे छूता रहता है। हाँ। सहलाता रहता है। अरे, बच्चे की तरह ख्याल रखता है अपने थैले का। भैया कितने पैसे हुए? 2 चाय थी ना आपकी? हाँ। 6 रुपए। अरे 6 रुपए? मेला लगा है तो तुम भी लूटने में लग गए। 6 रुपए में ताजमहल खरीद लूंगा क्या? महंगाई तो देखो भाई। अरे ठीक है, ये लो पैसे। हाँ, महंगी लग रही है चाय। दूध क्या भाव चल रहा है पता है? सब पता है। थैला चाचा, कब आओगे? अरे आया बाबा आया।
अरे तुम लोगों को पता तो है, थैले से भी पूछना पड़ता है कि आज कौन सी कहानी सुनानी है। अब जो कहानी ये बताता है, मैं वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूँ। थैला चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? भाई, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा राजकुमार वीर सिंह की कहानी, जो इतना बलशाली था कि दुश्मनों की सेना उसे देखते ही भाग खड़ी होती थी। जब वो चलता था तो जमीन कांपने लगती थी। मेरी माँ कहती है ऐसा तो राक्षस करते हैं। अरे बुद्धू, राजकुमार बोला ना। चाचा, आगे की कहानी सुनाओ। एकदम ठीक, राक्षस नहीं, राजकुमार वीर सिंह। एक बार दुश्मनों ने उसके देश पर हमला कर दिया और लड़ाई में उस राजकुमार के पिता को पकड़ कर ले गए। राजमहल में राजकुमार वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जब उसने ये बात सुनी कि उसके पिता को बंदी बना लिया गया है, तो बस उसके अंदर की वीरता जाग उठी और वो बढ़ चला लड़ाई के मैदान की ओर। अच्छा थैला चाचा जी, लड़ाई के मैदान की ओर? युद्ध के मैदान में सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। उन सैनिकों के बीच में से दुश्मनों के हमले से बचता हुआ और सैनिकों का मुकाबला करता हुआ वो घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा है। उसका घोड़ा भी बहुत शक्तिशाली था। वो राजकुमार के हर इशारे को समझ जाता था और दुश्मन राजा उसे चारों ओर से उसके सैनिकों ने घेर रखा था। उस तक पहुंचना आसान नहीं था। अच्छा, अब फिर क्या हुआ थैला चाचा? भाई, घोड़े पर राजकुमार बैठा हुआ था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दुश्मन राजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, समझे? राजकुमार ने अपने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा समझ गया कि राजकुमार उससे क्या कहना चाहता है। घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े के नजदीक खड़े कुछ सैनिक अचानक पीछे की ओर गिर गए। घोड़े ने एक ऊंची छलांग लगाई और सैनिकों की दीवार को फांदता हुआ वो राजा के रथ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उस राजा को मारने के लिए तलवार उठाई। नहीं राधा, इसे छोड़ दो, हम इसे मारेंगे नहीं, कमरे में बंद कर देंगे। अरे क्या हो गया इसे? क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? मैं तो राधा को बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, आगे सुनो। राजकुमार वीर था, उसने दुश्मन राजा को मारा नहीं और अपने पिता को दुश्मन की कैद से छुड़ा लिया। हाँ, राजकुमार ने दुश्मन राजा को मारा नहीं, इस बात का असर उस राजा पर पड़ा, पर उसने राजकुमार से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काहे का हाथ बढ़ाया? दोस्ती का। शाबाश, दोनों दोस्त बन गए और वहां से चले गए। और अब कहानी खत्म। बस इतनी सी कहानी? बहुत छोटी कहानी थी। नहीं थैला चाचा, एक और कहानी सुनाओ ना। देखो बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो। अब रात हो चुकी है, अगर देर से घर जाओगे तो तुम्हारे माँ बाबा बुरा मानेंगे, नाराज हो जाएंगे। इसलिए अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, समझ गए ना? देखो बच्चों, कल थैले में से एक और कहानी निकाल कर सुनाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है थैला चाचा। कल लंबी कहानी सुनाना। कल फिर आएंगे। अपने थैले को बोल देना। ठीक है बेटा, हम बोल दूंगा। जाओ। मेरे प्यारे थैले, मेरे दुलारे थैले, सो जाओ
दिया में खोया। छुट्टी! हुर्रे! अमित, ये बताओ कल तुम्हें क्या हो गया था जब थैला चाचा कहानी सुना रहे थे? वो कल उस समय मुझे लगा कि तुम राजकुमार हो और मैं तुम्हारा सेनापति। राजकुमार। मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है। थैला चाचा जब भी कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं भी उस कहानी में पहुँच जाती हूँ। वो सुनाते ही बड़े प्यार से हैं। सब उनके नीले वाले थैले का कमाल है। मुझे तो लगता है कि वो कोई मामूली थैला नहीं है। मुझे पता है उस थैले में क्या है। क्या? सच में? सच में? बताओ ना क्या है उस थैले में। तुझे कैसे पता? और क्या है उस थैले में? बता तो सही, हमको भी तो पता चले। मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं कि जरूर उस थैले में कोई जिन्न है। सच में? पर जिन्न तो अलादीन के चिराग में रहता है। लेकिन थैले में जिन्न कैसे रह सकता है? जिन्न तो इतना बड़ा होता है। जब चिराग में रह सकता है तो थैले में क्यों नहीं? थैला तो चिराग से बड़ा ही होता है। वैसे उस थैले में कितनी कहानियाँ हो सकती हैं? बहुत सारी। कितना मजा आता है ना? हाँ बहुत। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी देर से घर पहुँचते हैं तो अब्बू डांटते हैं तो और भी मजा आता है। गणेश, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं राधा, बस बाबा की याद आ गई। वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? याद है थैला चाचा ने एक कहानी सुनाई थी कि जो चला जाता है वो तारा बन जाता है, ताकि वो हमेशा उन्हें देखता रहे जिन्हें वो छोड़कर चला गया है। चल अब घर चल, माँ तेरी बाट देखती होगी। रात को मिलेंगे। बोला लगता है स्कूल में कोई गणेश बा का गाना गा गया। हाँ यार। अरे कुंदन और भोला, तुम लोग इस वक्त यहाँ? क्या हुआ गणेश? इतना लटक लटक कर क्यों चल रहा बे? मुझे जाने दो, हट जाओ मेरे आगे से। अच्छा बेटा, हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा अब तू। जरा ये तो बता गणेश, आज तेरा पागल चाचा कौन सी कहानियां सुना रहा है? भोला, वो हमारे थैला चाचा हैं। उन्हें पागल कहा ना तो ठीक नहीं होगा। अच्छा चल हट। क्या कर लेगा तू? वैसे तुम लोगों ने उस बिना आंख वाले का नाम सही रखा है, थैला चाचा। राधा कह रही थी कि उसके थैले में बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ है तो? कुंदन, हम एक काम करते हैं, एक दिन उसके थैले को ही हम उससे छीन लेते हैं। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं थैला चाचा को बोल दूंगा। अच्छा, तू जरा बोल के तो दिखा, हैं? फिर देख तेरा क्या हाल बनाते हैं हम। हाँ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया थैला चाचा को बोलने वाला। थैला चाचा का थैला चुराने की बात कर रहे थे। ये ठीक नहीं है। अगर थैला चुरा लिया तो? नहीं, ये तो नहीं, ये बहुत गलत है। क्या हमें चाचा को बताना चाहिए? उनको बताएंगे तो थैला चाचा चिंता करेंगे। अरे हमरा थैला भैया, उठ जाओ तुम, उठ जाओ, उठ जाओ तुम, उठ जाओ। थैला चाचा, हम आ गए। हम आ गए। हाँ बच्चों, आ गया हूँ मैं भी। अरे सभी बच्चे आ गए? हाँ थैला चाचा, हाँ, थैला चाचा आ गए। सभी बच्चे आ गए। ठीक है, सब मेरे पास बैठ जाओ। बैठो 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 जी जी बैठो। जल्दी से थैले से पूछो ना, आज कौन सी कहानी होगी?
थैले बता, कहानी तो कौन सी बताएं इसको, तो मैं कैसे सुनाऊं कहानी। साला बोल। तो आज इस थैले में से जो कहानी निकली है वो है शेर और खरगोश की कहानी। थैले का ध्यान रखना, वो कुंदन और भोला भी इधर ही घूम रहे थे। ठीक है। तो बच्चों, पुरानी बात है, एक बार जंगल में एक शेर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वो जब भी आता कई जानवरों को मारता, उनमें से कुछ को खाता और पेट भर जाने पर वापस चला जाता। जब जंगल के सभी जानवर इस बात से दुखी हो गए तो उन्होंने एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? सभा। और फैसला किया कि रोजाना एक जानवर शेर के पास खुद ही उसका भोजन बनकर जाएगा। अच्छा। लेकिन शेर के पास ये सुझाव लेकर भला जाएगा कौन? आखिरकार लोमड़ी से सबने प्रार्थना की कि वो ही जाकर शेर को समझाए। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर समझाया तो शेर को भी लगा कि चलो अच्छा है, फालतू में जंगल में भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है। जब घर बैठे ही शिकार मिल जाएगा। और शेर मान गया। और इधर शेर के पास जाने के लिए नंबर लग गया। रोजाना एक जानवर अपने परिवार से रो रो कर विदा लेकर शेर के पास जाता। अच्छा। और ये सिलसिला रोज चलता रहा। और एक दिन खरगोश की बारी आई। सारे जानवर उसे विदा करने के लिए जमा हो गए। तभी उस खरगोश के बेटे ने कहा, आज तुम नहीं, मैं जाऊंगा। खरगोश ने उससे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और चल पड़ा शेर की गुफा की ओर। जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने शेर से कहा कि आपके जंगल में एक और शेर महाराज आ गए हैं। वो कहने लगा, शेर, मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम मेरे पास आओ। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका शिकार हूं। इससे पहले कि वो मुझे मारकर खा जाए, आप जल्दी से मेरा शिकार कर लीजिए। ये किसने कहा? खरगोश ने। शेर को ये जानकर बहुत गुस्सा आ गया कि उसके रहते जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है। बस वो उस दूसरे शेर से मिलने उस खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो शेर इसी गुफा में रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वो दहाड़ा, उसे अपनी परछाई दहाड़ती हुई दिखाई दी। उसे लगा गुफा वाला शेर उस पर दहाड़ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उस परछाई को सच का शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। कौन कूदा? शेर। और बच्चों, खरगोश की जीत हुई और खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो सब हैरान रह गए। फिर उसने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और सभी खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। क्या जंगल में ऐसा भी हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा बच्चों, चलो 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 चलो, सब अपने अपने घर जाओ। कौन है? मेरा थैला, मेरा थैला, मेरा थैला, थैला कहाँ गया? अरे सुनो भाई, ये थैला क्या हुआ? थैला चाचा, अरे कुंदन और भोला थैला छीन कर भाग रहे हैं। रुको, थैला वापस करो।
नहीं तो मैं प्रधान जी से बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दूंगा। रुक जाओ। ये बोले? हाँ। अरे हाँ मत, ये गणेश कहाँ से आ गया? जल्दी कर, देख तो सही इस थैले में क्या है। हाँ ठीक है, देखता हूँ। कुंदन, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी फ्रॉक है और एक लड़की की फोटो है बस। अरे अच्छे से देख मोटे। अरे थैला वापस कर, थैला वापस कर। हाँ मैं कहता हूँ थैला वापस कर। ये ले। इसमें कोई कहानी वानी नहीं है, थैले में तो एक छोटी सी फ्रॉक है और एक लड़की की फोटो। कहानी नहीं है? हाँ, नहीं है। सही कहा उसने, इसमें कोई कहानी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी की कुछ यादें हैं जो मैं इस थैले में संजो के रखता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी बेटी को हर दिन कहानी सुनाया करता था। बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। मेरे सामने ही एक दुर्घटना हुई, मैं देख नहीं सकता। देख सकता तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती और न ही उसकी जान जाती। जो कहानियां मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ वो सब मैं पहले अपनी बेटी को सुनाया करता था। थैला चाचा, तुम लोगों को जब कहानियां सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बेटी को सुना रहा हूँ। थैला चाचा, इस थैले में कहानी नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी यादें। थैला चाचा, थैला चाचा मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैला चाचा हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए थैला चाचा। नहीं बेटा, नहीं, भगवान का शुक्र है मेरा खोया हुआ परिवार मुझे मिल गया। गणेश बेटा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम नहीं होते तो शायद भोला और कुंदन मेरे थैले को न जाने कहां फेंक देते। चलो घर चले। बच्चे आ गए होंगे कहानी सुनने के लिए। चलो थैला चाचा, हम भी चले। हाँ आओ। चलो चाचा। थैला चाचा का थैला मिल गया। थैला चाचा का थैला मिल गया। अभी आप सुन रहे थे नाटक थैला। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, सिद्धार्थ, कमल कुमार वर्मा, सुनील कुमार लोहिया, ममता मलकानी, राजश्री, एसपी इलाहाबादी, सुशील शर्मा, जगदीश दुआ, संजय वर्मा, सजग अरोड़ा, मासिफा परवेज, ईशान शर्मा, नौशीन बेगम, सैयद एहसान अली और विशारद। प्रस्तुति सहयोग विजयलक्ष्मी शर्मा का था और नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार।